जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आज की जीके जीएस की बेहतर और टॉप क्लास में आपका स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। आज की क्लास को हम इसी यहीं से आगे बढ़ाते हैं और कुछ बेहतर करने की इस क्लास में कोशिश करेंगे। इस क्लास के तहत आप कुछ ऐसे जीके लेके आया हूँ जो कि इतिहास यानी हिस्ट्री के संबंधित ही ये क्लास आई है आज की। और इसमें 25 वो क्वेश्चन है जो कि इतिहास से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित सारे क्वेश्चन एक ही चैप्टर से मैं लेके आया हूँ और पेपर में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन इसके अंतर्गत है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था, यानी उसने कब आक्रमण भारत पर किया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो ये किया था उसने 711 से लेकर 712 के बीच में आक्रमण किया था। अब जान लेते हैं थोड़ा कुछ अगर हम, तो ये प्रथम मुस्लिम आक्रमण यानी बाहरी करता आक्रमण भी माना जाता है जिसने भारत पर किया था। ठीक है ना, ये आप इसका आक्रमण को लेके चल सकते हो। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोहम्मद गजनी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? जब मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मोहम्मद घोरी ने बहुत सारे आक्रमण किए भारत में, जिसमें से प्रथम आक्रमण जो आपसे पूछा गया है तो वो 1000 ईस्वी में किया था। ठीक है, और जो इसका अंतिम आक्रमण रहा था, क्या रहा था? अंतिम आक्रमण। अगर अंतिम आक्रमण पर नजर डालें तो 1027 में उसने अंतिम आक्रमण किया था जाटों के विरुद्ध। ठीक है ना, जिसके तहत उन्होंने अंतिम आक्रमण किया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? यानी मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था जब उसने 1025 में किया था। ये आपको ध्यान रख लेना है, कब किया था? तो 1025 में किया था सोमनाथ मंदिर गुजरात के अंदर। अल बरूनी भारत के किसके साथ आया था? अल बरूनी जो भारत आया था वो किसके साथ आया था, और आगे ये भी बताऊंगा वो कब आया था। ठीक है, तो वो आया था मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर विजय कब प्राप्त की थी? यानी अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर विजय कब प्राप्त की? तो 1292 के अंदर, यानी 92 के अंदर प्राप्त की थी। किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जो इस पुस्तक का लेखक था वो था अल बरूनी। कौन था? अल बरूनी इस पुस्तक के लेखक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी वो 1303 में की थी, जिसमें आपको बता दूं कि 6 से 8 महीने तक ये बाहर डेरा डालकर बैठा रहा था, यानी माना जाता है। और इसके अंतर्गत 16,000, आप देख सकते हैं कि 16,000 स्त्रियों ने यहाँ क्या किया था? जौहर किया था माता पद्मिनी के साथ, जो कि, और पुरुषों ने केसरिया धारण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। मोहम्मद घोरी की मृत्यु कब हुई थी? जो मोहम्मद घोरी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1206 के अंतर्गत इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। 1192 पर अगर हम नज़र डालें तो उसके तहत हुआ था तराई का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद घोरी की क्या हुई थी? हार हुई थी। और इसी से दिल्ली पर क्या हुआ? बाहरी आक्रमणकारियों का शासन स्टार्ट हो चुका था। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु कब हुई थी? जो अजमेर का शासक था या दिल्ली का शासक था पृथ्वीराज तृतीय, इसकी मृत्यु हम मान सकते हैं 1206 के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार बहुत सारी बातें बताते हैं, पर इनकी मृत्यु इसलिए हम मान सकते हैं क्योंकि इन्होंने ही मोहम्मद घोरी की मृत्यु यानी उन्हें मारा था। ठीक है ना, तो ये हम मान सकते हैं यहाँ से कि 1206 के अंदर ही इनकी मृत्यु हुई थी। पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु कब हुई थी? वापस रिवीजन हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने। संतुलित काल में प्रांत को क्या कहते थे? संतुलित काल में प्रांत को हम क्या कहा जाता था? इक्ता। क्या कहते थे? इक्ता इसे कहा जाता था। नौरोज त्यौहार भारत में किसके ने चलाया था? जो नौरोज त्यौहार था वो भारत में किसने चलाया था? तो वो चलाया था बलबन ने, यानी बलबन ने इस त्यौहार को प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन। सल्तनत काल में अकबर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। मंगोलों ने किसके शासन काल में भारत पर पहली बार आक्रमण किया था? जो मंगोल आक्रमण हुआ था वो किसके शासन काल में प्रथम बार आक्रमण हुआ? तो इल्तुतमिश के आक्रमण। जो किस वंश का था? आपको ये भी पता होना चाहिए, ये गुलाम वंश का था इल्तुतमिश। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है किस वंश का था। तो इल्तुतमिश था, गुलाम वंश का शासक था, जो कि रजिया सुल्तान का पिता था, या जो पहली महिला शासिका बनी। भारत के प्रथम शासिका कौन थी? जो भारत में प्रथम महिला शासिका थी वो कौन थी? ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। तो वो शासिका थी कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी?
रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी। अगला क्वेश्चन, ठीक है, शहद वंश की नींव किसने डाली थी? जो शहद वंश था उसकी नींव किसने रखी थी, ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन। तो इसकी रखी थी खिर्ज खान ने, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना, खिर्ज खान ने। अगला क्वेश्चन आपके, और इसे देखा था कुतुब बिन ऐबक जो क्या था गुलाम वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं, और 1206 से बाद इसने 6 साल बाद इनके वंश की स्थापना की, ऐसा भी ये माना जाता है। इसमें बहुत सारी इतिहासकारों ने बहुत सारी चीज़ें बताई है। आप तो ये अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका सारा डाउट भी दूर करता रहूँगा। क्या रखा था इन्होंने, गुलाम वंश की नींव भी रखी थी, आपको पता होना चाहिए। कलिंग प्रांत की राजधानी को क्या नाम था? जो कलिंग प्रांत की राजधानी थी उसका नाम पूछा गया है, तो उसका नाम क्या था वो भी आपको इसमें बताना है। तो होगा तोसली। क्या नाम होगा? तोसली उस प्रांत की राजधानी का नाम था। ये आपको क्या रखना है, छोटा सा क्वेश्चन याद रखना है। दास वंश की स्थापना कब हुई थी? मैंने आपको बताया था कि दास वंश की जो स्थापना मानी जाती है वो मानी जाती है 1206 के अंतर्गत, यानी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जब कुतुब बिन ऐबक द्वारा इस वंश की स्थापना की थी, और कब की थी, 1206 के अंदर। कब? मोहम्मद घोरी की मृत्यु के बाद, यानी जब मोहम्मद घोरी की मृत्यु हुई थी, वो कुतुब बिन ऐबक इसका क्या था, दामाद था, और उसी ने इसको क्या किया, इस वंश की स्थापना की, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, कब हुई थी, तो मोहम्मद घोरी की मृत्यु के बाद 1206 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी थी? सबसे टॉप क्वेश्चन बनता है। जो रजिया सुल्तान जो गद्दी पर बैठी थी, यानी जो शासिका बनी थी, भारत की प्रथम महिला शासिका, वो बनी थी 1236 के अंतर्गत, 1236 ईस्वी में बनी थी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और बेहतर क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वो इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो वो भी मैं आगे बता दूंगा आपको सारा सिस्टम इसके बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? ये अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी। तो ये एक बेहतर क्वेश्चन बनता है। जो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी 1351 के अंदर। वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना किसने की थी? जो वाणिज्य मंत्रालय था उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी किसने की थी, तो होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? यानी अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो उसकी मृत्यु आपको पता होगा कि इसकी मृत्यु 1316 के अंतर्गत हुई थी, और 1320 के अंतर्गत या क्या है, खिलजी वंश क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। कब समाप्त हुआ था खिलजी वंश, ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो 1320 में यह क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, यानी अलाउद्दीन मृत्यु के बाद 4 साल बाद इसकी समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन, इल्म बतूता का भारत आगमन कब हुआ था? इल्म बतूता का भारत जो आगमन हुआ था वो कब हुआ था? तो इल्म बतूता का जो भारत आगमन हुआ था वो था 1333 ईस्वी के अंतर्गत। ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली के किस सुल्तान को स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? यानी ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा बता दिया था? वो था बलवन, ठीक है, बलवन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, आपके सामने, मोहम्मद तुगलक की सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? तो ये क्वेश्चन मैं आपको क्या दूंगा, SW के अंतर्गत देता हूँ, या टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, 25 की जगह 26 लग गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर तो आपको पता होना चाहिए या क्या है, आपके SW है, ठीक है ना। इसको आपको मेरे को क्या करना है, कमेंट करके मेरे को बताना है। तो कैसी लगी, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।